दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार जंग जारी है। लेकिन इसी जंग में अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू को जबरदस्त झटका लगा। यहां पर नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट अब गिरफ्तारी वारंट जारी करने जा रहा है। इसको लेकर के तारीख भी बता दी गई है कि कब तक यह अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा के लोगों के लिए और खास करके फलस्तीन के लिए कई अहम खबरें सामने आ रही हैं। 2 और देशों ने फलस्तीन को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है। इससे पहले आप सब जानते होंगे कई मुल्कों ने यह आवाज उठाई थी कि फलस्तीन को अलग स्टेट घोषित किया जाए, फलस्तीन को अलग स्टेट जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, और इस मुहिम में लगातार कई देश काम कर रहे थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने फलस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे दिया है। आगे इन दोनों देशों के भी नाम बताएंगे। साथ ही साथ अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने गाजा पट्टी में आम नागरिकों को खत्म करने में इजराइल की मदद की है, इसको लेकर के अब तमाम देशों के अंदर अमेरिका भी गिरता चला जा रहा है और अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ हूतियों की तरफ से भी बड़ी खबर है। हूतियों ने अब अमेरिका को सबक सिखाया है। अमेरिका का सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाने वाला एक और प्लेन हूतियों ने निपटा दिया है। आगे हम आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नेतन्याहू को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए, मेरी राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आप सब जानते होंगे कि गाजा के अंदर पिछले 6 महीने से मुकाबला जारी है। ना तो हमास टस से मस होने का नाम ले रहा है, ना इजराइल भी पीछे हटने के लिए तैयार है, और इसमें नुकसान आम नागरिकों का हो रहा है। लेकिन इसी बीच 35,000 से ज्यादा लोगों को खत्म करने वाले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें इंटरनेशनल कोर्ट से बढ़ गई हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी यह है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है नेतन्याहू और इजरायली सरकार के तमाम और सदस्यों के लिए अरेस्ट वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है। यहां पर जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसी हफ्ते नेतन्याहू और उससे जुड़े हुए यानी इजराइल सरकार के अंदर जो है नेतन्याहू सरकार में जो और सदस्य हैं उनके खिलाफ इसी हफ्ते अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। इसके लिए नेतन्याहू और उनकी सरकार काफी मुश्किल में आ गई है और लगातार नेतन्याहू और उनके जितने भी मंत्री हैं, उनके सरकार के जितने भी लोग हैं, वो बैठक पे बैठक कर रहे हैं। चैनल 13 ने बुधवार को एक स्थानीय मीडिया आउटलेट के हवाले से बताया है कि इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सेना प्रमुख जो है हार्जी हलेवी के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की संभावना पर गुप्त चर्चा भी की है। यानी कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनसे जुड़े हुए जितने भी उनकी सरकार के नेता हैं, उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वो किसी भी मायने में बख्शे नहीं जाएंगे और वो किसी भी मायने में छोड़े नहीं जाएंगे। उनको अब अंदर जाना ही पड़ेगा। इसलिए तमाम मीटिंग्स चल रही हैं और नेतन्याहू ने तो खुले तौर पर कह दिया है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया तो कोई परवाह नहीं है, जो हमने मुकाबला शुरू कर रखा है ये दूसरे सदस्य जो भी गद्दी पर बैठेंगे वो जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी हार होगी और नेतन्याहू के साथ साथ उनके जो रक्षा मंत्री हैं, आर्मी के जो जो हेड हैं, उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। देखना होगा आगे इस पर क्या होगा। वैसे नेतन्याहू के गुनाह कम नहीं है। गाजा के अंदर 35,000 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं, जिसमें जो है लगभग मैक्सिमम कैपेसिटी में छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि गाजा के अंदर 75% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 1.7 मिलियन लोग घर से बेघर हो चुके हैं और इसका गुनहगार कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल का जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये इसके गुनहगार है और अब इनको सजा मिलने का वक्त आ चुका है। बहुत जल्द इनको सजा मिल सकती है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। सऊदी अरबिया ने भी अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सऊदी अरबिया के जो किंग हैं सलमान, उन्होंने क्या कहा है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सऊदी अरबिया रिजेक्ट्स एनी रिलेशन विद इजराइल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ फलस्तीन, यानी कि फलस्तीन को विदाउट रिकॉग्नाइज कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी अरबिया जो है इजराइल के साथ नहीं रखेगा। यह खुल करके अब सऊदी अरबिया की तरफ से कह दिया गया है, जिसके बाद इजराइल की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो लगातार कह रहे थे कि कई मुल्कों का उनको सपोर्ट है, और जिसमें सऊदी अरब का भी नाम माना जा रहा था कि है, लेकिन अब सऊदी अरब ने खुल करके कह दिया है कि वो जब तक फलस्तीन को अलग स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तब तक डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ नहीं रखेगा। साथ ही साथ यहां पर दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि इजराइल के खिलाफ और इजरायली पीएम नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी एक्टिव हो चुके हैं। बाइडेन ने क्या कहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इजराइल मस्ट इंश्योर दैट एड रीच गाजा विदाउट डिले, यानी कि इजराइल को यह इंश्योर करना होगा कि गाजा में बिना किसी देरी के ह्यूमैनिटेरियन एड जल्द से जल्द पहुंचे, कोई भी रुकावट उसमें नहीं आनी चाहिए। यह किसका कहना है? यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का। यह वही बाइडेन है जो कहते कुछ और है करते कुछ और है। देश दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो गाजा के लोगों के लिए हमदर्दी रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य सहायता जो गाजा के लिए इस्तेमाल होती है इजराइल के द्वारा, उसको भी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन जो दिखा रहे थे, और अब जब इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल के पीएम नेतन्याहू के ऊपर गिरफ्तारी की एक तरीके से लटकने लगी है, तब अब बाइडेन भी बता रहे हैं कि गाजा के अंदर किसी भी रुकावट के जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ एक और अपडेट दोस्तों इससे जुड़ा हुआ है, वो ये है जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो OIC है उनकी तरफ से अब जमाइका को धन्यवाद कहा गया है। किस तरीके से देखिए इस खबर को, OIC वेलकम्स जमाइकाज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन, यानी कि फलस्तीन को जमाइका ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है। यह पहला मुल्क बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और मुल्क ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर दिया है, और उसका नाम क्या है आप देख सकते हैं, बारबाडोस, जिसने ऑफिशियली फलस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो ये दो देश जो है जमाइका और बारबाडोस ने ऑफिशियली फलस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है। ये अपने आप में गाजा और फलस्तीन के लोगों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, वो आ रही है रूस से। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू और इजरायली सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। क्या कहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रशिया प्रेसिडेंट पुतिन, गाजा हॉरर कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय एनीथिंग, यानी कि जो कुछ भी गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से किया गया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। ये जो हॉरर वहां पर किया गया है ना, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये पुतिन ने खुलेआम कह दिया है, और उन्होंने साथ ही साथ गाजा के लोगों की मदद की भी बात कही है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।